अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम ईमान वाले मर्द व औरत को माह रमज़ानुल मुबारक मुबारक हो और अल्लाह ताला हर ईमान वाले को पूरे रमज़ान की अनवार व बरक़ात से मालामाल फरमाए। आज के इस वीडियो में हम एक मौजू पर गुफ्तगू करना चाहते हैं जिसे ज़कात कहते हैं। क्या आप हज़रत ये चाहते हैं कि आपकी ज़कात सही लोगों तक पहुँचे और आपकी ज़कात शरीयत के हिसाब से अदा हो जाए? अगर वाकई आप ये चाहते हैं तो आपको थोड़ा होशियारी के साथ ज़कात अदा करना होगी। बहरहाल आप हज़रत बखूबी जानते हैं कि माहौल इतना नाजुक हो चुका है कि अपने तो अपने गैर मुस्लिम भी मुसलमान का भेष बनाए हुए, दाढ़ियाँ बढ़ाए हुए, टोपियाँ रखे हुए फिरने लगे हैं और ज़कात का पैसा वसूल करते हैं। और हमारी मेहनत और हक़ की कमाई गैर मुस्लिम ज़कात के नाम पे वसूल करके न जाने कौन से हराम कामों में इस्तेमाल करते हैं। तो पहली बात ख्याल में रखिए कि हमारी ज़कात किसी गैर मुस्लिम के हाथ न पड़े, इस बात का ख्याल रखें। दूसरी बात, हमारी कौम में भी कई मुसलमान ऐसे हैं कि जो नमाज रोज़े वगैरह के पाबंद तो नहीं हैं, लेकिन जैसे ही माह रमज़ान आता है बस ज़कात वसूल करने के लिए निकलते हैं। वो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। ऐसे भी लोग देखे जाते हैं जो आपकी हक़ और हलाल की कमाई ज़कात की सूरत में वसूल कर लेते हैं और बाद में यही पैसा शराब, जुआ, नशीली चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी आप ज़कात देने से बचिए, इसलिए कि तहक़ीक़ात करके ज़कात देना निहायत ज़रूरी है। आप यूँ ही किसी के हाथ में अपना पैसा ज़कात का थमा देंगे और ये कहेंगे कि मेरी ज़कात अदा हुई, तो शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती। शरीयत ने ये कहा है कि टटोल करके हक़ वालों तक उनका हक़ पहुँचाए। मार्केट में आप कोई चीज़ लेते हैं तो क्या उसे टटोलते नहीं? क्या उसे परखते नहीं? ज़रूर परखते हैं, ज़रूर टटोलते हैं। इसी तरह जब आप अपनी हक़ और हलाल की कमाई ज़कात की सूरत में अगर किसी को दे रहे हैं तो ख्याल रहे कि ऐसे शख्स के हाथ जाए जो वाकई मुस्तहिक़ और ज़रूरतमंद हो। तीसरी बात, मदरसे को ज़कात देते हैं। ठीक है, मदरसे को देने में हर्ज नहीं है, लेकिन तहक़ीक़ात करें। आजकल ऐसा माहौल पाया जा रहा है कि बहुत से लोग मदरसे के नाम पर ज़कात वसूल करते हैं और ज़ातिया फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप मदरसे को भी देते हैं तो ऐसे मदरसे को दे जो आपके नज़र के सामने हो और आप वहाँ की हालत से वाकिफ़ हो, जानते हो। ऐसे मदरसे को देने में हर्ज नहीं। और जहाँ तक हमारा तजुर्बा है, ये ज़ातिया तौर पे तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो बच्चे इल्म हासिल करते हैं वो ज़कात के मुस्तहिक़ है। आप खुद अपने हाथों से उन बच्चों के लिए कपड़े, टोपियाँ, खाने की चीज़ें, किताबें, नोटबुक्स, पेन वगैरह अगर खुद खरीद कर दे तो ये सबसे बेहतर रहेगा। लेकिन आपके पास अगर उतनी फुर्सत नहीं है तो आप अपने किसी भरोसेमंद आदमी के ज़रिए ये ज़कात या उसका पैसा पहुंचा सकते हैं। ये चंद बातें हैं जो हर मुसलमान को सोचना ज़रूरी है, वरना माह रमज़ान में लाखों करोड़ों रुपए हमारे ज़कात के नाम पर निकलते हैं लेकिन उसका सही इस्तेमाल हो नहीं पा रहा है। हमारी कौम में आज भी कई इज़्ज़तदार ऐसे लोग हैं जो ज़कात के मुस्तहिक़ है लेकिन इज़्ज़त की वजह से वो सवाल नहीं करते। तो हमें चाहिए कि जो हमारे नज़र के सामने हैं, जो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं और गरीब है, जो हमारे पड़ोसी है गरीब है, जो हमारे मोहल्ले वाले हैं गरीब है, जिनसे हमारा हमेशा ताल्लुक़ पड़ता है, जो हमारे जान पहचान के हैं,
ایسے لوگوں کو زکوٰۃ و فطرہ ادا کرنا سب سے پہلے فرض ہے. پہلے رشتہ دار، پھر پڑوسی، پھر جانے پہچانے والے، اس کے بعد آپ باہر دینے کا حکم ہے. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم ہماری زکوٰۃ باہر دے دے اور ہمارا پڑوسی جو غریب ہو یا ہمارا رشتہ دار جو غریب ہو وہ کئی بروز قیامت میں ہمارا دامن نہ پکڑے کہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا. لہٰذا آپ زکوٰۃ، صدقہ و فطرہ جب اللہ کی راہ میں نکالتے ہو تو تھوڑی کوشش کیجیے اور ضرورت مند لوگوں تک اسے پہنچانے کی مکمل کوشش کیجیے. آپ کے پہچان میں، آپ کے دیکھنے میں اگر کوئی ضرورت مند ہے اور وہ حقدار ہے تو اسے ضرور آپ زکوٰۃ فطرہ کا پیسہ دے دیں. اس کے علاوہ کچھ لوگ ہمارے نظریات میں بھی ہے، کچھ ہمارے رشتہ دار میں بھی ہے جو زکوٰۃ لینے کے حقدار ہے. اگر آپ بہتر اور مناسب سمجھتے ہو اور ہم پر یقین ہو تو آپ ایسے لوگوں کو جو ہمارے رشتہ دار بھی ہے، ہمارے جان پہچان کے ہیں، قریبی ہے، ان کو زکوٰۃ لینا بالکل جائز ہے. آپ چاہے تو ہمارے ساتھ چل کر اپنے ہاتھوں سے دے دیں یا چاہے تو ہمارے پاس دے دیں. ہم انشاءاللہ تعالی گواہی دیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کا دیا ہوا پیسہ حق والوں تک ایمان کے ساتھ پہنچایا جائے گا اور اس کا رپورٹ بھی آپ کو ملتا رہے گا فوٹو کے ذریعے، ویڈیو کلپ کے ذریعے. تو برائے مہربانی تمام قوم کے مسلمان بھائی اور بہنوں سے یہ میری التجا ہے، گزارش ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہو تو ایسے لوگوں کو دو جو واقعی ضرورت مند ہے اور آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر لگے، اس بات کی فکر کرے. اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. خدا حافظ.